महाराष्ट्र के जिला अमरावती में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। जिले में आज 597 नए मामले दर्ज हुए। बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद ने इंतजामिया की नींद हराम कर दी है। जिला इंतजामिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर तशवीश जाहिर करते हुए शनिचर की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। महाराष्ट्र के शहर अकोला में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने हर इतवार को लॉकडाउन का ऐलान किया है। जिला इंतजामिया ने बताया कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। जिले में कोरोना के टेस्ट सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स की खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। जिला इंतजामिया भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने पर जोर दे रहा है। शादी ब्याह मजहबी रसूमात के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इंतजामिया ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए बरसर इख्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस व बीजेपी ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जबकि लेफ्ट कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ सियासी इत्तेहाद बनाकर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आईएसएफ के साथ एमआईएम के रोल पर रियासत की सियासत में तजस्सुस बरकरार है। आने वाले दिनों में इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या एआईएमआईएम बंगाल की सियासत में चमत्कार दिखा पाएगी? पेश है खुसूसी रिपोर्ट। जय बांग्ला, जय बांग्ला। मगरबी बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। रियासत की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक का अहम रोल रहा है। यहाँ इख्तिदार हासिल करने वाली सियासी जमातों की जीत में मुस्लिम वोट बैंक को अहम माना जाता है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, लेफ्ट की या ममता बनर्जी की। यही वजह है कि जब गुज़श्ता माह असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करके इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव का अंदेशा जाहिर किया गया। यही वजह है कि तीसरी मियाद के लिए ताकत लगा रही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एमआईएम के कई बड़े लीडरान को अपनी पार्टी में शामिल किया और एमआईएम दाखिली इंतशार का शिकार हो गई। तहम एमआईएम ने अब्बास सिद्दीकी पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए हर जमात कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार हम अहम रोल अदा करेंगे। नेचुरली अगर हम लोग खड़े होंगे और यहाँ पे कैंडिडेट हम लोग देंगे, उम्मीदवार हम लोग चूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग देंगे। और अब तो अब्बास भाई भी हमारे साथ हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर एमआईएम के वजह से अगर जोट में और उनके हमलों के हिसाब से सीट होगा, कांग्रेस और सीपीएम का हिसाब से हम सीट नहीं लेंगे। जमीरुल हसन ने तृणमूल लीडरान की बीजेपी में शमूलियत को हैरान कुन बताते हुए ममता बनर्जी पर दोहरी सियासत करने का इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक बंगाल में उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ है। ममता से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई मेन है बीजेपी से। बीजेपी ममता तो अपने आप वो खुद ही परेशान है, वो क्या वो करेंगे। उनके यहाँ तो रोज जा रहे हैं, रोज टूट के जा रहे हैं। हमको तो डाउट है कि इलेक्शन तक पार्टी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। बंगाल की सियासत में तामझाम के साथ आने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी पर भरोसा जताया है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल होकर बीजेपी और ममता हुकूमत को सख्त चुनौती दे चुके अब्बास सिद्दीकी एआईएमआईएम का साथ कितनी दूर तक निभा पाते हैं, ये देखना अहम है। कैमरामैन चिरंजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी बंगाल में इलेक्शन को लेकर शुरू हुई सियासी सरगर्मियों के साथ लोगों की निगाहें लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के साथ मुतवक्किल सियासी इत्तेहाद पर भी टिकी हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इत्तेहाद में शामिल होकर अब्बास सिद्दीकी अपने हिस्से में आने वाली सीटों में से एमआईएम को कुछ सीटें देंगे। कांग्रेस लेफ्ट के साथ हुई मीटिंग के बाद आईएसएफ के चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी ने जल्द ही खातिर ख्वाह नतीजा निकलने की उम्मीद जताई। वो बात हुई है, हम लोग इस बार भारत के मैदान में राजनीतिक पॉलिटिक्स में आया है एक ही मुद्दा लेके, दलित आदिवासी और मुसलमान लोग जो और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों का जो उनका हक है वो दिलाने के लिए हम लोग मैदान में आए। उसके साथ हम लोग को जो हम लोग का साथ देगा उसके साथ की कोशिश करेंगे और दूसरे कोई पार्टी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये
शायद ये जो बातचीत चल रही है फाइनल हो जाएगा, हम लोग एक साथ ही मैदान में उतरेंगे। समाजी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की जानिब से मुल्क के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ इस उन्वान के तहत परभनी में रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मौजूदा हालात में फैल रही फस्तायत के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर की गई और हुकूक इंसानी के लिए काम कर रही तंजीमों के खिलाफ लगाई जा रही पाबंदियों की मजम्मत की गई। उस गुंडे को बोलो कि पॉपुलर फ्रंट के जो दो बेकसूर, तो जो मेजॉरिटी में है उस समुदाय की जवाबदारी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की यौम तासीस के मौके पर रियासत महाराष्ट्र में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में परभनी में रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज से जालिमाना तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पीच कर रही है या उसको पैडल करने की कोशिश कर रही है, उसकी मजम्मत भी करते हुए उनको ये बता रहे हैं कि 72 साल का जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम है, वो इस देश के 137 करोड़ लोग किसी सूरत भी उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, उसे बर्बाद नहीं करने देंगे। कॉन्फ्रेंस में आरएसएस और इसके हमख्याल तंजीमों की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि जो भी फिरकापरस्त तंजीमें बेगुनाहों के खिलाफ साजिशें करेंगी, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आंदोलन इस देश का पहचान है, आंदोलन से इस देश को आज़ादी मिली, आंदोलन इस देश की शनाख्त है। तो आंदोलन से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नफरत है, तो उस आदमी की तंग नज़री है, उस आदमी की छोटा दिल है। वो हर जिले में और हर कहाँ हमारा गलियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की झंडे को हम लोग क्या करेंगे, लहराएंगे। कॉन्फ्रेंस में किसानों के एहतजाजी तहरीक की भी हिमायत का ऐलान किया गया। एहतजाज के दौरान फौत होने वाले किसानों को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए खिराज पेश किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परभनी से जमीर अहमद खान की खास रिपोर्ट। हुकूमत उत्तर प्रदेश की उस पेशरफ्त का इस्तकबाल किया जा रहा है जिसमें कोरोना की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर कायम किए गए मुकदमात को गैर मशरूत तौर पर ख़त्म करने की बात कही गई है। लोगों का मानना है कि अगर एनआरसी और सीएए के एहतजाज के दौरान कायम किए गए मुकदमात भी इसी तर्ज पर ख़त्म करके लोगों को राहत बख्शी जाए तो ये एक अच्छा और मुस्बत अमल होगा। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। योगी हुकूमत के कोरोना की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर कायम किए गए मुकदमात को गैर मशरूत तौर पर खत्म करने के मंसूबे को कुछ लोग सियासी मंजर में देख रहे हैं। सरगर्म सहाफी असद रिजवी कहते हैं कि अपने वोट बैंक को बरकरार रखने और इलेक्शन के पेश नजर हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से इस अंदाज के इक़दामात किए जा रहे हैं। कभी भी जब मुकदमा वापसी की बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं। सरकारें अक्सर पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पहले भी अनाउंस करती हैं चुनाव से पहले कि हम ये मुकदमे वापस ले लेंगे और सरकार में आने के बाद अपने लोगों के मुकदमे वापस भी लेती हैं। मगर हर मुकदमा वापस लेने के पीछे कोई ना कोई सियासी वजूहात रहती हैं और ये जो आज मुकदमे वापसी की बात हो रही है, इसके पीछे भी एक सियासी वजूहात, कुछ सियासी वजूहात नज़र आ रही हैं। जो पक्ष सरकार की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई जुडिशरी के ऊपर से इसका एक बर्डन कम हो जाएगा, इस वजह से ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लाखों मुकदमे तो आप सीए के मामले में भी देख रहे हैं, जो 188 के हैं उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है क्योंकि इन मुकदमों में ये है कि पंचायती चुनाव सामने है और इसके अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके ऊपर मुकदमा है, वो ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। ये ट्रेडर अगर नाराज़ रहेगा तो हो सकता है कि जैसा पंजाब में रिजल्ट सामने आए हैं अभी निकाय चुनाव में, ऐसी किसी उसका सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने मौलाना सैफ अब्बास से भी बात की जिन पर एनआरसी एहतजाज के दौरान मुकदमा कायम किया गया था। मौलाना कहते हैं कि अगर वज़ीर आला कोरोना की तर्ज पर उन लोगों के साथ भी रहम दिली और नरम रवैया का मुजाहरा करें जिन पर एनआरसी और सीएए के दौरान मुकदमात कायम किए गए थे, तो ये एक बेहतर अमल होगा। इस कदम से हुकूमत को भी फायदा होगा। तो इस बाब में आइए मौलाना सैफ अब्बास साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके नज़रियात क्या हैं, जो पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से की गई है, किस अंदाज से उसको देखते हैं और क्या कुछ फरमाना चाहते हैं आप। मैं इसका स्वागत खुशामदीद कहता हूँ, इसका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत अच्छा कदम है। इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ और आपके चैनल के ज़रिए से
अपने प्रदेश के मुखिया से ये मांग करना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो जनता है उसके आप मुखिया हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कदम लिया है कि भाई लोग परेशानी के आलम में थे, निकल गए, किसी ने दुकान खोल दी, कहीं जो 188 दफ़ा थी उसका उल्लंघन कर दिया, तो उसको आपने लिया। इसी तरीके से फिरागदली वो दिखाएं और अपने प्रदेश की जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर वो अपनी बुजुर्गी को दिखाते हुए जो CA NRC के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जो मुकदमे कायम किए गए हैं वो बदमाश लोगों पे नहीं है भाई, जो हिस्ट्री शीटर हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिनको किसी न किसी वजह से शरीक कर लिया गया और उसके बाद कोर्ट में भी नहीं जाके, तो उन मुकदमात को भी वापस ले लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए और हमारी जो सूबे की हुकूमत है उसके लिए बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव कदम रहेगा। ये थे मौलाना सैफ अब्बास साहब, जिन्होंने खुशामदीद कहते हुए, फैसले का इस्तकबाल करते हुए ये अपील की है कि अगर हुकूमत के अहम लोग बिलखुसूस वज़ीर आला चाहें तो उन लोगों के मुकदमात भी वापस हो सकते हैं जिनको NRC और CAA के एहतजाज के दौरान कायम किया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उलमा किराम की जानिब से इस अंदाज की अपीलें की जा रही हैं उनको पर हुकूमत एक बार ज़रूर गौर व खौस करेगी। कैमरामैन विजय के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू को 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यकसा सिविल कोड को लेकर एक मरतबा फिर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक के मामले पर अश्वनी कुमार उपाध्याय के जरिए दाखिल अर्जदाश्त के मामले में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंटरवेंशन अर्जी दाखिल करते हुए मामले में फरीक बनाए जाने की अपील की है।
बीजेपी लीडर अश्वनी कुमार उपाध्याय की जानिब से 16 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करते हुए कहा गया कि मुल्क में अलग अलग तलाक के सिविल तरीके हैं जिनसे ख्वातीन के बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं और ये आईन की दफा 14, 15 और 21 के खिलाफ है। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इंटरवेंशन अर्जी दाखिल करते हुए फरीक बनाए जाने की अपील की है। आज की डेट में हिंदू के लिए अलग नियम चल रहा है, मुस्लिम्स का अलग कानून चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। जबकि संविधान कहता है कि भारत में आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सबके लिए एक कानून होगा। पर्सनल लॉ के बहुत सारे नुकसान हैं। उदाहरण के लिए हिंदू, पारसी, ईसाई जरूरत पड़ने पे भी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मान लीजिए पति पत्नी के बच्चे नहीं हैं और दोनों चाहते हैं एक विवाह और करें संतान के लिए, तब भी नहीं कर सकते। वहीं मुस्लिम्स मौज मस्ती के लिए भी 4 शादियां कर सकते हैं, 4 निकाह कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का शादी की उम्र अलग अलग है। बाकी लोगों के लिए में लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। मुस्लिम्स में लड़की का कोई मिनिमम एज ही नहीं है। इस पूरे मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दाखिल की गई अर्जदाश्त में कहा गया है कि यकसा सिविल कोड के मामले में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें खुद हिंदू समाज में भी तलाक को लेकर अलग अलग तरीके हैं। बोर्ड के वकील MR शमशाद का कहना है कि अश्वनी कुमार उपाध्याय बीजेपी के लीडर हैं और उनकी अर्जदाश्त सियासत पर मबनी है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 29(2) है, उसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 29(2) के तहत इवन हिंदूज़ के यहाँ जो डिवोर्स का ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देखकर और इस तरह की बातें करें तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो पहले यूनिफॉर्मिटी एक रिलीजन में देख लें। पहले क्या ट्राइबल्स के लिए सेम हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो होता है? नहीं होता है। तो इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को देखते हुए के जो प्रोविजंस हैं उसको इन्वोक करके पूरी डाइवर्सिटी और पूरा जो एक सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड एक ऐसा इशू बनाना चाहते हैं कि चीज़ें बात होती रहें और लोग बात करते रहें और उससे एक तमाशा बनता रहे ऑन द ग्राउंड। कॉमन सिविल कोर्ट और मुस्लिम लॉ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में 14 मामले ज़ेर गौर हैं जिनमें नोटिस भी हुआ है। 6 मामले अश्वनी उपाध्याय के ज़रिए से फ़ाइल किए गए हैं, जबकि 8 मामले दीगर तंजीमों की तरफ से दाखिल किए गए हैं। जबकि एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है जिसको अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल किया है और उसमें साफ तौर पर मुतालबा किया गया है कि आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया जाए। कैमरामैन अपूर पाठक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। CA के पुराने निसाब के इंटरमीडिएट इम्तिहान में 461 मार्क्स हासिल करके मुल्क में टॉप करने वाली मुमरा की उर्दू स्कूल की तालिबा का उसके एजाज़ में स्कूल में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी स्कूल से ज़रीन यूसुफ खान ने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। मुमरा के पटेल उर्दू हाई स्कूल के जुमला स्टाफ व असातिज़ा ने ज़रीन यूसुफ खान का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये उनके स्कूल व शहर का ताबंदा सितारा है। हम लोग अक्सर बच्चों के लिए करियर गाइडेंस के प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 10वीं के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन एक आज जीता जागता प्रोग्राम आपके सामने रखा गया। हमारी एक वो बच्ची जो इस स्कूल में केजी से पढ़कर एक कामयाबी के ऊंचे मीनार की तरह चमक उठी है, उसको हमने आप लोगों के सामने हासिल किया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप उसकी रोशनी से इफादा हासिल करो। आप जानो कि दुनिया बहुत बड़ी है और सारे नामसाद हालात में भी कामयाबी, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये जीनत जो ये बच्ची है हमारी ज़रीन यूसुफ खान, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन तमाम बच्चों के लिए जो हालात का रोना रोते हैं कि अगर हो कोई राह, कोई मंजिल, कोई रोशनी का सफ़र तो आपकी ज़िंदगी अंधेरों में भटक नहीं सकती। बच्ची ने नामसायद हालात के बावजूद अज़्म मुसम्मम के साथ अपनी लगातार मेहनत के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ाई को लोग जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, ऐसे हालात में भी ऑनलाइन के ज़रिए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर हमारे मुमरा को, जिसकी आमतौर पर छवि बिगाड़ी जाती है, उसके नाम को रोशन किया। सारे सब्जेक्ट्स वगैरह सब मैंने यहीं से सीखा।
मुझे असल में लिखना पढ़ना यहीं से सिखाया गया। तो मैं सभी सर और टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, आपकी वजह से, आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जमात-ए-इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में 19 फरवरी से मजबूत समाज और मजबूत खानदान के उन्वान से मुहिम शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जमात-ए-इस्लामी हिंद की रियासती सदर इफ़त आरा ने मुहिम के अगराज व मकासद बताते हुए कहा कि यह मुहिम मुल्क भर में 28 फरवरी तक जारी रहेगी। समाज में जितनी बुराइयां देखने को मिल रही हैं, तो समाज के उत्थान के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो परिवार की होती है। अजमेर में जारी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890 उर्स के मौके पर आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से अकीदत की चादर पेश की गई। इस चादर को खुद राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत मज़ार ख्वाजा पर लेकर पहुंचे। इस मौके पर सोनिया गांधी का आवाम के नाम पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। सोनिया गांधी के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबरा इंद्रेश कुमार की जानिब से भी आज मज़ार ख्वाजा पर अकीदत की चादर पेश किए गए। इंसानियत और भाईचारे की मिसाल यूं तो सूफी संतों की बारगाह में देखने को मिल ही जाती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में यह नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में बसंत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दरगाह के शाही कव्वाल की जानिब से हजरत अमीर खुसरो की रस्म को ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में अदा किया गया। इस मौके पर रंग बिरंगे सरसों के फूल के साथ गुलाब के फूल भी दरगाह में पेश किए गए। इस बसंत की रस्म में बिला लिहाज मजहब व मिलत ख्वाजा के चाहने वालों ने शिरकत की। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।